हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आप हमें @KM एसएससी कोचिंग क्लासेस के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए कार्य और समय का मजदूरी पर आधारित प्रश्न लेकर आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिया है कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 20 दिनों में करता है। बी जो है उसी काम को 20 दिनों में करता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि तथा शेष काम उन्होंने 4 दिन तक, दोनों ने 4 दिन तक काम किया तथा शेष काम को सी ने 8 दिनों में पूरा किया। अब सी ने जब 4 दिनों के बाद छोड़ दिए तो सी ने 8 दिनों तक काम को पूरा किया। यदि उनकी कुल मजदूरी 500 रुपये मिली हो तो प्रत्येक की दैनिक मजदूरी ज्ञात करें तथा तीनों का अलग अलग हिस्सा। तो सबसे पहले इस तरह वालों को लगाने के लिए क्या करेंगे कि इन तीनों का ले लीजिए आप लघुत्तम 10, 20 और 8। इन तीनों का लघुत्तम आप ले लीजिए। इन तीनों का लघुत्तम ले लीजिए आप 40। कितना हो जाएगा 40। यहाँ पे ऐसी संख्या लिखी जाती है जो इन तीनों से पूरी तरह से कट जाए। तो 10 चौको 40 4 बार गया 4 से गुणा, 20 दूनी 40 2 बार गया तो 2 से गुणा, 8 पंचे 40 8 बार से 8 से जब किया तो 5 बार गया तो 5 से गुणा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सबकी दैनिक मजदूरी यानी प्रत्येक की दैनिक मजदूरी ज्ञात करिए, ठीक। तो अब यहाँ पे लिखिए ए की दैनिक मजदूरी। ध्यान दीजिएगा कि ए की दैनिक मजदूरी निकालने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले ए की निकाल रहे हैं तो इसको लिखेंगे ऊपर 4/, इसका जो एलसीएम आया था उसको लिखेंगे नीचे 4/40, ठीक है। कितना होगा 4/40। इसमें गुणा करेंगे इनकी कुल मजदूरी से, जितनी इनकी कुल मजदूरी 500 रुपये मिली है तो यहाँ पे हम करेंगे 500 रुपये से गुणा, ठीक है। दैनिक मजदूरी निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 4/, जो इनका एलसीएम आया था 40 गुणते कुल मजदूरी 500। अब ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कटा, 4 से 4 कट गया तो इसकी मजदूरी दैनिक मजदूरी कितनी निकल आई 50 रुपये निकल आई, ठीक है। अब बी की दैनिक मजदूरी इसी तरह से निकालेंगे तो बी की जगह पे क्या लिखेंगे, बी के सामने लिखिए 2 लिखा तो 2/, इसका एलसीएम लेंगे 40 गुणते कुल मजदूरी 500 रुपये है तो 500 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो ये कटा और 2 दूनी 4 कटा और 2 में 50 में 2 से भाग देंगे तो 25 रुपये, ठीक है। यानी ए की दैनिक मजदूरी तो 50 रुपये हो गई, ये आंसर हो गया पहला आंसर। बी की दैनिक मजदूरी 25 रुपये हो गई, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि सी की भी दैनिक मजदूरी पूछ रहा है तो सी की दैनिक मजदूरी इस तरह से नहीं निकलेगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दिया कि दोनों ने 4 दिन तक काम किया तो इसने भी 4 दिन तक काम किया और इसने भी 4 दिन तक काम किया। तो ए का कुल हिस्सा देखिए, ए का कुल हिस्सा जब लिखेंगे तो ए ने 1 दिन में 50 रुपये कमाता है तो 4 दिन में कितने रुपए कमाएगा, वो 200 रुपये कमाएगा। बी जो है, बी का कुल हिस्सा, बी 1 दिन में 25 रुपये कमाता है, इसने भी 4 दिन तक काम किया था तो ये 100 रुपये कमाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का जो है कुल मजदूरी कितने हो गए, ए और बी की कुल मजदूरी अगर हम निकालेंगे तो ये 200 रुपये इसकी हो गई और 100 रुपये इसकी, तो 201 300 रुपये इसकी हो गई। दोनों ने मिल के 300 रुपये ले लिया, लेकिन टोटल मजदूरी कितनी थी, दोनों की कुल मजदूरी तो 300 रुपये हुई लेकिन टोटल मजदूरी थी 500 रुपये। तो अब शेष कितनी बची है, शेष मजदूरी कितनी बची है भाई, 500 रुपये टोटल थी और 500 रुपये में 300 रुपये दोनों ए और बी की हो गई, ए और बी की 300 रुपये हो गई। तो अब यहाँ पे कितना बचा हमारा 200 रुपये बचा। अब ये जो 200 रुपये बचा है यही सी का हो जाएगा। यही तो भाई दोनों ने 4 दिन तक काम किया और अपना अपना हिस्सा लेके चले गए। अब ये 200 रुपये जब बचा तो 200 रुपये तो सी का हुआ ना, तो सी की दैनिक मजदूरी कैसे लिखेंगे, तो सी की भाई सी ने 200 रुपये प्राप्त किया था और वो सी ने कितने दिन तक काम किया था 8 दिनों में। सी ने 8 दिनों में काम किया तो इसी 8 से भाग देंगे भाई, टोटल 200 रुपये काम जो है काम का पाया था, 8 से जब भाग देंगे एक जो है तो कितना आ जाएगा, जब इसको 8 से भाग देंगे तो 25 अट्ठे 200, 25 रुपये। ये भी यानी सी की भी दैनिक मजदूरी 25 रुपये, ए की दैनिक मजदूरी 50 रुपये, बी की दैनिक मजदूरी 25 रुपये और सी की दैनिक मजदूरी 25 रुपये। अब देखिए ए का तीनों का अलग अलग हिस्सा ज्ञात करिए। तो ए का हिस्सा कितना था भाई, 1 दिन में 50 रुपये कमाता तो 4 दिन तक काम किया तो 200 रुपये कमाया, ये हो गया। बी का कुल हिस्सा कितना था,
ए एक दिन में 25 रुपये कमाता था, दैनिक मजदूरी 25 रुपये थी, इसने भी 4 दिन तक काम किया था तो 100 रुपये। ये हो गया, दूसरा आंसर हो गया। अब कह रहा था कि बी की कुल मजदूरी कितनी जाएगी, तो यानी सी की, तो सी का हिस्सा, सी का ये हो जाएगा हमारा सी का हिस्सा भाई 200 और 300 तो ए और बी का हो गया। शेष हमारा मजदूरी 500 रुपये थी, उसमें से 300 घटा दिए तो 200 रुपये, तो ये 200 रुपये हमारा सी का हो गया। तो सी का हिस्सा 200 रुपये, ये हो गया है एक आंसर। और दैनिक मजदूरी पूछे तो ये हो गया है, और कुल टोटल मजदूरी एक अलग अलग हिस्सा पूछे तो ए का हिस्सा ये हो गया, बी का हिस्सा ये हो गया, सी का हिस्सा ये हो गया है। और दैनिक मजदूरी पूछे तो ए की दैनिक मजदूरी 50 रुपये, बी की दैनिक मजदूरी 25 रुपये और सी की दैनिक मजदूरी 25 रुपये। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दूसरे सवाल दिया है, ए एक काम को 12 दिन में, बी इसी काम को 15 दिन में, बी इसी काम को 15 दिन में, सी इसी काम को 18 दिन में करता है। वे एक साथ काम करते हैं लेकिन 4 दिनों के बाद तीनों काम छोड़ चले जाते हैं। और डी शेष काम को 3 दिन में करता है। तो सबसे पहले इन तीनों का लेंगे एलसीएम। इन तीनों का जब लेंगे एलसीएम तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, 15, 18 और 3 का एलसीएम ले लीजिएगा आप, ये आ जाएगा आपका 180। ठीक है, अब 12 से इसमें जब भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, 12 15 हम में 180 होता है, 15 12 में 180 होता है, 18 10 में 180 होता है, 3 60, 3 और 60 का गुणा 180 अंश होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या बताएं, ए की दैनिक मजदूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इससे जो है इसमें भाग, इसमें ये ऊपर लिखेंगे ये 15 और नीचे लिख देंगे 180 और गुणते टोटल मजदूरी कितनी थी, 1080 रुपये। ठीक है, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इसका सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 15 से काटेंगे, 15 12 हमें 180 होता है, 12 12 9 108 0। एक की दैनिक मजदूरी हमारी हो गई है 90 रुपये। अब बी की दैनिक मजदूरी ज्ञात करने के लिए हम 12 लिखेंगे यहाँ पे बटे 180 लिखेंगे, गुणते कुल मजदूरी से हम जब भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 72 रुपये। कितना आ जाएगा, 72 रुपये। और सी की जब दैनिक मजदूरी लिखेंगे तो ऊपर हम लिखेंगे 10, नीचे लिखेंगे इसका एलसीएम जितना लिए थे 180 गुणते 1080 कुल मजदूरी से भाग देंगे तो सी की दैनिक मजदूरी आ जाएगी हमारी 60 रुपये। ये तो हमारी दैनिक मजदूरी तीनों की निकल आई। अब कह रहा है कि लेकिन 4 दिनों के बाद तीनों ने काम छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि ए बी सी 4 दिन तक किए, तो इनकी ए का हिस्सा कुल कितना हो जाएगा, देखिए ए का कुल हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ए की दैनिक मजदूरी थी 90 रुपये थी, लेकिन इसने कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया है। तो 90 गुणते 4, जब एक दिन में 90 रुपये कमाता है तो 4 दिन में 360 रुपये कमाएगा। बी की दैनिक मजदूरी कितनी थी, 72 रुपये थी, इसने भी 4 दिन तक काम किया, तो इसमें भी 4 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 72 चौके कितना निकालेंगे, 288 रुपये हो जाएगी इसकी। और सी का कुल हिस्सा कितना हो जाएगा, सी की दैनिक मजदूरी थी 60 रुपये, इसने भी 4 दिन तक काम किया तो ये हो जाएगा 240 रुपये। ठीक है, अब इसको तीनों को जोड़ो। अब ए बी सी ने 4 दिन तक काम किया, उसके बाद चले गए, तो 4 दिन का टोटल हिस्सा कितनी मजदूरी हो गई इनकी, 8 ये हो गया, 8 6 14 4 18 की 8, हाथ आए 1 3 2 5 2 7 1, 888 रुपये तीनों ने लेके चले गए। टोटल हिस्सा मजदूरी थी 1080 रुपये, लेकिन 888 रुपये तो ए बी सी की हो गई। तो डी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1080 रुपये में 888 रुपये जब हम घटा देंगे, 1080 में 888 रुपये जब घटाएंगे तो डी का हिस्सा कितना आ जाएगा, टोटल 192 रुपये। डी का हिस्सा कितना हुआ, 192 रुपये हो गया। अब डी की दैनिक मजदूरी, निकालने के लिए डी ने 192 रुपये टोटल पैसे कमाए थे। अब कितने दिन में काम करके, डी ने शेष काम को 3 दिन में किया था, तो 3 दिन में किया था, तो जब इससे भाग देंगे तो हमारी दैनिक मजदूरी निकल आएगी 3 छंग 18 और 1 बचा तो 3 चौको 12, 64 रुपये। यानी डी की दैनिक मजदूरी थी 64 रुपये थी और डी का कुल हिस्सा था 192 रुपये।